प्रश्न है, बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से काटे अंतःखंडों का योग कह रहे हैं 9 है। यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि अक्षों से काटे हुए जो अंतःखंड हैं यानी जो ए और बी है उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अंतःखंड का रूप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतःखंड रूप का सूत्र, ये तो ध्यान रखा करो, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि a और b यानी अंतःखंडों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, अंतःखंडों को जोड़ने पर आ रहा है 9, यानी अंतःखंड पहला और ये अंतःखंड दूसरा, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ रहा, 9, ठीक है। तो यहाँ पे b बराबर आपका आ जाएगा 9 माइनस a, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो फिर हम आगे लिखेंगे इसमें कि रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती है, ठीक है। इसलिए x बराबर इसमें देखो 2 हो गया हमारा बिंदु से, और y बराबर हमारा वो भी 2 हो गया, के मान जो हैं समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा। आप समीकरण 1 में हम रखते हैं x/a, अच्छा इसका a का भी रख लो, b का रखते हैं, ठीक है। b तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है मैं मान रखना था, तो x की जगह पे समीकरण 1 में जो है 2 रखना है, बटे में a है, ठीक है। उसके बाद में y की जगह पे भी 2 रखना है और b की जगह पे ये वाला मान रखना है जो समीकरण 2 में है, ठीक है। तो ये है 9 माइनस a बराबर में क्या है, 1, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस a। अब जो है ये इधर रखोगे आके तो 9 माइनस a से 9 माइनस a कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा अपना 2,9a, ठीक है। इधर करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू में 1, मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो ये हो जाएगा अपना 2 यानी 2 नेम 18 माइनस 2a प्लस का 2a बराबर 9a माइनस a स्क्वायर, जो कटता है उसे काट दीजिए, ये अपना बचा है 9a माइनस a स्क्वायर बराबर 18। अब क्या करते हैं, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है 18 अपनी जगह पर है, तो ये चीज़ें हम लोग उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का था, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का अपनी जगह पर है, तो ये ऐसा ही रहेगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करो तो कितना है 18 आए और जोड़ो तो कितना है 9 आए, तो 6 3 18 और 6 और 3 9। इसको आगे हल करेंगे, ये अपना द्विघात समीकरण बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 a प्लस 18 बराबर में 0। तो a स्क्वायर माइनस 6 a माइनस का 3a प्लस 18 बराबर में 0। तो a माइनस 6 और माइनस का 3 a माइनस 6 बराबर 0, और ये हो गया a माइनस 6 और ये हो गया a माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 6 बराबर 0 और ये हो गया a माइनस 3 बराबर में 0। ये हो गया a बराबर 6, ये हो गया a बराबर 3, ठीक है। अब हमारे a के 2 मान आ गए। अब जो समीकरण निकलेंगे वो 2 तरीके से निकलेंगे क्योंकि दोनों के दोनों मान्य हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे जाके, ठीक है। किस में रखेंगे, सबसे पहले तो इसमें रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं कि b का मान पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, और a का क्या मान रखेंगे, 6 रखेंगे, पहले क्या रखेंगे 6। तो b बराबर समीकरण 2 थी 9 माइनस a, तो ये आ गया अपना 9 माइनस 6, तो ये आ गया 3, b बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब क्या करते हैं, अब सेम चीज़ लिखेंगे, यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे b बराबर 9 माइनस ए, 9 माइनस 3 तो ये हो गया 6, b का मान क्या हो गया 6, ठीक है। अब हम लोग आगे करेंगे, अब a और b के मान समीकरण 1 में रखेंगे जाकर, तो यहाँ पे लिखेंगे a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, बहुत सरल सवाल है बच्चों, ठीक है। तो ये x अपॉन a आया था अपना, अभी एक बार में 3 रखा था, और तो 3 रखा तो कितना आया था भाई, 3 रखा था तो आया था 6 बराबर में 1, तो ये आ गया। और जब दोबारा रखे थे तो क्या आ जाएगा, दोबारा में हमने रखा था a का मान 6, तो b का मान क्या आया था, तो b का मान आया था 3 बराबर में कितना आ गया 1। चाहो तो इसे आगे हल कर लो, चलो आगे हल कर लेते, क्योंकि आप कहोगे सर ये समीकरण तो है नहीं। तो 6 तियाँ 18, 6x प्लस 3y बराबर में 1, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ से जो है 3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचा 3 दूनी 6 और ये y बराबर में बटे में 18, ये 3 एकम 3 तिछाक 18, ठीक है। तो ये आ गया 2x प्लस y बराबर 6। ये आया है कब, जब a बराबर 3 और b बराबर 6 रखे होंगे तब ये समीकरण आता है, ठीक है। और दूसरे समीकरण के लिए भी निकालते हैं ऐसे ही सेम, तो ये हो गया 3x प्लस 6y बराबर 6 तियाँ 18 बराबर में 1, 3 फिर कॉमन कर लो, तो ये x प्लस 2y बटे में 18 बराबर 1, 3 एकम 3 और तिछाक 18, तो ये आ गया x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। ये कब आया, ये कब आएगा, ये आएगा जब जब a बराबर 6 और b बराबर 3 रखोगे आप तब, ठीक है। तो ये आपका आंसर है और दोनों के दोनों मान्य हैं।